ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव गौरी। नमस्कार मेरे प्यारे सेक्रेड साइनिंग सोल्स। स्वागत है आपका शिव गौरी टैरो बाई जागृति में। मैं जागृति आपका प्रेम से अभिनंदन करती हूँ। अगर यह रीडिंग आपके सामने सही समय पर आई है तो इसे संयोग मत समझिए। हो सकता है ब्रह्मांड आपको आज वही उत्तर देना चाहता हो जिसका आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं व्यूअर। तो आज का सवाल है व्यूअर कि क्या यह रिश्ता शादी और कमिटमेंट की ओर बढ़ रहा है। तो चलिए कार्ड्स पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि आज कैसी एनर्जी आई है आपके रिश्ते के लिए। तो व्यूअर, जिसने आपको वेट कराया है वही अब आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रहा है। तो आपकी एनर्जी सबसे पहले देखते हैं आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या सोच है, आप कैसा सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं अभी। तो आपकी एनर्जी में द सन की एनर्जी आई है जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही पायस एनर्जी है आपकी, तभी ये कार्ड आपके लिए आया है। ये टैरो डेक का सबसे पायस कार्ड माना जाता है और ये कार्ड दर्शाता है कि आपका जो सोल है, आपका प्रेम जो है कितना पवित्र है। तो इसका मतलब ये है कि आप अब इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं व्यूअर। आप चाहते हैं कि या तो ये रिश्ता आगे बढ़े या फिर अगर नहीं बढ़ना है तो जो भी सच्चाई हो वो आपको पता चल जाए। सच्चाई चाहे बहुत कड़वी ही क्यों ना हो, लेकिन आपको सच जानने की इच्छा है। अभी आप कड़वे सच को भी अभी सामना करने की क्षमता रखते हैं। आप में अभी इतनी सूर्य की तरह तेजी है और सकारात्मकता है कि आप सत्य सुनना चाहते हैं व्यूअर। और चाहे वो सत्य कितना भी कड़वा क्यों ना हो, आप उसको एक्सेप्ट करने के मूड में भी दिख रहे हैं। और सच बताऊं तो यूनिवर्स भी आपकी बातें सुन रहा है और वो डिसीजन देने वाला है आपके लिए। आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही मैग्नेटिक, बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो आपका पार्टनर जो है, चाहे जितना भी बिल्कुल खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करे कि वो आपसे प्रभावित नहीं हो रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये सब झूठे बहाने हैं। उसका ध्यान बार-बार व्यूअर आपकी ओर ही चला जाता है और ऐसा दिख रहा है कि वो सब कुछ बहुत नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब वो अकेले में रहता है तो उसका जो दिमाग है, दिल है, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। दिमाग कहता है कि चुपचाप बैठो, अभी कुछ नहीं करना है तुम्हें, वेट एंड वॉच की स्थिति में रहो, और दिल बोलता है कि तुम्हें मैसेज कर देना चाहिए, बहुत देर हो रही है, अब मैसेज कर दो और बात को ख़त्म करो। अब चलिए सामने वाले की एनर्जी देखते हैं। व्यूअर, ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा और जितनी एनर्जी आपसे रिजोनेट करे उसे ग्रहण करिएगा और जो ना मैच करे उसे प्लीज़ ब्रह्मांड को सौंप दीजिएगा। तो चलिए आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं क्या है। पार्टनर की एनर्जी में स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है व्यूअर। तो स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि आपका जो व्यक्ति है वो इस रिलेशनशिप को, प्यार के रिश्ते को हल्के में नहीं लेता है। वो आपको अंदर से, दिल से बहुत ज़्यादा महत्व देता है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा है। जैसे वो आगे बढ़ना भी चाह रहा है लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहा है, ऐसी इसकी सोच चल रही है। एक्चुअली वो जल्दबाजी में फैसला लेने वाला इंसान नहीं है व्यूअर, लेकिन इसका जो दिल है धीरे धीरे कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहा है और इसे ईश्वर अंदर से एक स्ट्रेंथ दे रहा है कि वो ये आगे कदम बढ़ाए और परिस्थितियों को अपनी सकारात्मक ऊर्जा से बदलने की कोशिश करे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है व्यूअर कि अ, अब आपका जो व्यक्ति है ना, वो इतनी एनर्जी, इतनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करने के बाद बहुत ही तेजी में कदम उठाने वाला है। यह वही कार्ड है व्यूअर जो पूरी रीडिंग में स्पीड लेकर आया है। जहाँ पहले
आपके पार्टनर ने चुप्पी साध रखी थी, बिल्कुल चुपचाप थे, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे आपको, तो अब वही अचानक बातचीत की पहल कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको अचानक से कॉल कर दें, अचानक से मैसेज कर दें आपको, या फिर ये भी हो सकता है कि इतने उतावले हो जाएं कि अ, मिलने की बात करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति महीनों से सोच रहा था कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे इस रिश्ते को नाम देना चाहिए, और इसी अंतर्द्वंद में फंसा हुआ था व्यूअर। वो आगे बढ़ना चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है, लेकिन उसमें एक झिझक है, कुछ या तो ईगो प्रॉब्लम है जो कि उसे रोक के रखता है। उसे लगता है कि सामने वाले को मतलब कि आपको पहल करना चाहिए। तो व्यूअर, अभी तक इस व्यक्ति की जो स्पीड थी ना, वो ब्रेकर पर रुकी हुई थी। अब ये सीधे एक्सप्रेस वे पे दौड़ने की तैयारी कर रहा है। तो ये बहुत तेजी में आपकी ओर बढ़ने वाले हैं, बहुत तेजी में आपके लिए कदम उठाने वाले हैं, चाहे वो बातचीत के जरिए हो, कॉल के जरिए हो, मैसेज के जरिए हो, या फिर आमने सामने मीटिंग करके हो, बैठ करके बातचीत से हो। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है व्यूअर। 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा बता रही है व्यूअर की कमिटमेंट आएगा आपके पास। ये व्यक्ति तैयारी में पूरी है, पूरी तैयारी में एकदम इसने कमर कस ली है, लेकिन थोड़ा सा बहुत मतलब सोच समझ के ही कमिटमेंट आएगा, सही समय पर आएगा। तो व्यूअर, ये रिश्ता जो है पेड़ की तरह है, जिसका बीज तो बो दिया गया है, लेकिन फल आने में थोड़ा समय लगेगा। और अगर आप बार बार सोचते हैं कि इतनी देर क्यों हो रही है, तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि देर तो हो रही है लेकिन अंधेर नहीं है। ये व्यक्ति भविष्य को लेकर के सोच रहा है कि भविष्य में आगे अगर शादी होती है तो कैसे जीवन को बिताना है, और फिर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो हम घर के बारे में सोचते हैं, उसके बाद जो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं उसके बारे में सोचते हैं। तो ये सब उनके दिमाग में चल रहा है। एक और तेजी भी है आपके ओर आने की, दूसरी ओर जो एक जिम्मेदारी की भावना होती है रिलेशनशिप में, वो भी इनके अंदर है। तो ये दोनों मिक्स भावनाएं इनके मन में अंतर्द्वंद पैदा कर रही हैं। एक्शन बहुत तेजी में लेना है और फ्यूचर की चिंता भी सता रही है। ये भी सोच रहे हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो ये इनके दिल दिमाग में चल रहा है व्यूअर। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी बता रहा है। इसका मतलब ये है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो बहुत ढेर सारी जिम्मेदारियों के बोझ में दबा हुआ है, ढेर सारी उलझने हैं उसके दिल दिमाग में, और ये विचारों का भार भी हो सकता है, जिम्मेदारियों का हो सकता है, काम का हो सकता है, परिवार का हो सकता है, पैसे को लेकर के हो सकता है, या फिर इनको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है व्यूअर। इसी कारण से हो सकता है कि आपको कभी-कभी लगता है कि आपके पार्टनर को आपकी परवाह नहीं है, लेकिन कार्ड्स बता रहे हैं व्यूअर कि परवाह है, और परवाह सीरियसली है आपकी। बस इस समय उनके कंधों पे बहुत ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, चाहे वो जिस रूप में हो। तो इस वजह से अभी वो थोड़े परेशान चल रहे हैं। गाइडेंस में 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है व्यूअर, और ये भी एक बहुत ही तेजी से एक्शन का कार्ड है व्यूअर। तो यूनिवर्स कह रहा है कि जो चीज़ें अभी इतने विचार विमर्श में रुकी हुई हैं, इतनी उलझने हैं, इतनी बोझ हैं, सिर पे जिम्मेदारियों का लदा हुआ है, इतनी समस्याएं हैं, लेकिन चीज़ें बहुत तेज़ी में आएंगी और समय का पहिया बहुत तेज़ी में घूमेगा। जो एक्शन होंगे, जो भी काम होंगे, डिसीजन होंगे, वो तेज़ी में होंगे। अब चीज़ें रुकने वाली नहीं हैं। अब आप लोगों का कम्युनिकेशन बढ़ेगा, आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। अगर दोनों दिल एक दूसरे से मिलने के लिए बने हैं तो शादी और कमिटमेंट की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ सकते हैं। और गाइडेंस ये भी कह रही है कि आप बार बार ये मत सोचिए कि कब होगा, कब होगा। बस यूनिवर्स आपके लिए द्वार खोलने वाला है, और जब द्वार खुलेगा तो आपको खुद यकीन नहीं होगा कि सब कुछ इतना जल्दी कैसे
चेंज हो गया। यही ईश्वर का आशीर्वाद है आपके लिए। बहुत तेज़ी में, तीव्र गति से चीज़ें होने वाली हैं आपके लाइफ में। पूरी रीडिंग की एनर्जी को देखें व्यूअर तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये रिश्ता शादी और कमिटमेंट की ओर बढ़ने की क्षमता रखता है। और लेकिन यहाँ बहुत जल्दबाजी नहीं दिख रही है, यहाँ पे परिपक्वता है, मैच्योरिटी है। तो ये रिश्ता समय लेकर मजबूत नींव बना रहा है। तो व्यूअर, अगर इस रीडिंग में आपको आपके रिश्ते की झलक दिखाई दी, आपको गाइडेंस मिली यहाँ से, तो कमेंट में सिर्फ हर हर महादेव लिखिएगा या फिर एक रेड हार्ट दीजिएगा। और अगर आपका विश्वास है कि शिव और गौरी की कृपा से सही समय पर आपका रिश्ता अपने सुंदर मुकाम तक पहुँचेगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मैं मिलूँगी आपसे अगली दिव्य रीडिंग में। तब तक याद रखिए, जो रिश्ता शिव और गौरी की कृपा से जुड़ता है, उसे समय भले लगे लेकिन उसका अंत सुंदर ही होता है। हर हर महादेव। और व्यूअर, एक और रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को देखते हैं तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी किया करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। हर हर महादेव, जय माँ गौरी।